हेलो, नमस्कार साथियों। K2 BDS एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट पोएम अब फोटोग्राफ को पढ़ेंगे, जिसे शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखा गया है। इसमें पोएटेस जो हैं वो अपनी माँ की पुरानी फोटो देखकर भावनाओं को याद करती हैं और फोटो में उनकी माँ बचपन में समुद्र किनारे हैं, सी हॉलीडे को मनाने गई हैं और अब उनकी हंसी और यादें उनके लिए खुशी और दर्द दोनों देती हैं। तो इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे कि यादें हमें कैसे प्रभावित करती हैं, समय कैसे बदलता है और लॉस यानी किसी प्रिय को खोने का दुख कैसा होता है। अब लाइन बाय लाइन हम लोग इस पोएम को एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड दिखाता है कि उस समय क्या था, कैसा दृश्य था। तो जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का मीनिंग है फ्रेम वाली तस्वीर। हम लोग अपने घरों में या फिर किसी के भी घर में ऐसा देखते हैं कि पुरानी तस्वीरों को लोग ऐसे फ्रेम करके रखते हैं घर में, इसी को कार्डबोर्ड कहा जाता है। When the two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई हुई थी। पैडलिंग कहने का मतलब है समुद्र में या फिर पानी में पैर डालकर खेलना, उसे पैडलिंग कहा गया है। थर्ड लाइन है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। प्रत्येक ने मतलब दोनों ने मेरी माँ के अर्थात शर्ली टॉल्सन के माँ के हाथों को पकड़कर रखी थीं। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की है, सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 साल की हैं। यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उस जो फ्रेम में सबसे बड़ी लड़की हैं, लगभग 12 साल की थी उस समय, वो उनकी माँ हैं। All three stood still to smile through their hair. तीनों बालों को हवा में उड़ते हुए चेहरे पर गिरने देते हुए कैमरे के लिए मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, उस अंकल की तरफ जो कैमरा लेकर खड़े थे। कहने का तात्पर्य है कि तीनों जो हैं वो खड़ी हैं और पीछे से जो अंकल हैं, कैमरामैन अंकल हैं, वो फोटो खींच रहे हैं, उनकी तरफ वो देखकर मुस्कुरा रही हैं फोटो के लिए। A sweet face, my mother's, that was before I was born. जो सुंदर सा चेहरा है, स्वीट फेस है, वो मेरी माँ का है, जो मेरे जन्म लेने से पूर्व का है। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient faint. यहाँ पोएटेस ऐसा दिखाती हैं कि जो सी है वो बहुत ही कम चेंज हुआ है, किंतु लहरें जो पैरों को छू रही हैं वे बहुत ही क्षणिक हैं, ट्रांजिएंट हैं। ट्रांजिएंट का मीनिंग है क्षणिक। क्षणिक मतलब जो पल भर के लिए हो। इसका अर्थ यह है कि लोगों की जिंदगी और जो बचपन है वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, जबकि समुद्र जैसी चीजें लगभग वैसी ही बनी रहती हैं। मतलब प्रकृति ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग क्षणिक हैं। यह जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, एक तरफ ज्यों का त्यों रहना और दूसरी तरफ क्षणिक रहना, यह हमें याद दिलाता है कि समय के साथ लोग गुजर जाते हैं और यादें जो है वो तस्वीरों में रह जाती हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा को समझते हुए चलेंगे। लिखा हुआ है, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। मतलब लगभग 20-30 सालों बाद वह स्नैपशॉट पर हंसती थी। वह मतलब पोएटेस की मदर, और स्नैपशॉट इंस्टेंट ली गई फोटो। वो जो कार्डबोर्ड में फोटो था उसको देखकर वह हंसती थी और कहती थी, सी बेट्टी एंड डोली, देखो बेट्टी एंड डोली को। शी हैड से, वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि हमें बीच के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनाए गए थे, कैसे ड्रेस्ड अप किए गए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अर्थ ये है कि जो पोएटेस की माँ है उनके लिए सी हॉलीडे पास्ट था, जबकि पोएटेस के लिए उसकी माँ की लाफ्टर, हंसी जो है वो पास्ट बन चुका था। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। यहाँ पे जो राई है उसका मीनिंग है दर्द भरी मुस्कान, उसको राई कहा जाता है, जबकि द लेबर्ड इज ऑफ लॉस का मीनिंग खोने का ऐसा दुख जिसे महसूस ना होने देने के लिए व्यक्ति को अंदर से बहुत
मेहनत करनी पड़ती है, उसे ही द लेबर इज ऑफ लॉस कहा गया है। तो इस लाइन का जो अर्थ है वो ये है कि दोनों के चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जो बाहर से शांत तो दिख रही थी, पर अंदर से दर्द को बड़ी मुश्किल से छुपाए हुए थी, क्योंकि समय बीतने पर भी खोए हुए व्यक्ति की कमी महसूस होती ही है। इस लाइन के माध्यम से पोएटेस ये बताना चाह रही हैं। लास्ट स्टेंजा है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अर्थ ये है, जो पोएटेस हैं वो कहते हैं यहाँ पे कि उसके मरे हुए, उसके मतलब उसकी माँ के मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वह लड़की उस समय थी। मतलब फोटो में उसकी माँ लगभग 12 साल की थी। अर्थ ये है कि आज उसकी माँ के मरे हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इस साइलेंस और साइलेंसेस शब्द का प्रयोग करके, वर्ड का प्रयोग करके पोएटेस ये कहना चाहती है कि यह खामोशी इतनी गहरी है कि पोएटेस को भी खामोश कर देती है। यह पोयम अब समाप्त हो चुका है। इसके जो भी एमसीक्यू होंगे वो मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। धन्यवाद।